Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams, UPPGT, TGT and MP Assistant Professor. Today's topic is समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध. क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही उनकी दासी, बल्कि केवल उनकी बहन है. यह विचार किसका है? द राइट आंसर इज सी, बार्नेस एवं बेकर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि समाजशास्त्र एक प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिषी पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन से सिद्धांत को नहीं सीखा हो. द राइट आंसर इज बी, गिडिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाजशास्त्र का मानवशास्त्र को जुड़वा बहन मानता है? कौन सा विद्वान समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहन मानता है? द राइट आंसर इज क्रोबर. क्वेश्चन नंबर 4, इस विद्वान ने कहा है कि इतिहास शुद्धकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र आधुनिक इतिहास है. द राइट आंसर इज सी, हार्वर्ड. हार्वर्ड के अनुसार इतिहास है वो शुद्धकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र आधुनिक इतिहास है. क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीतिक शास्त्री होते हैं? तो ये कहा है गिडिंस ने. द राइट आंसर इज डी, गिडिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द आंसर इज डी, बार्नेस एवं बेकर. बार्नेस एवं बेकर की पुस्तक का नाम है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस. क्वेश्चन नंबर 7, किसने लिखा है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है? द राइट आंसर इज डी, बीरस्टीड. क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि इतिहास अपने को समान घटनाओं से भिन्नताओं का पता लगाने में लगाता है जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में समानताओं का पता लगाने में? तो ये कहा है इवांस प्रिचार्ड ने. द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना उचित नहीं है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है. यह समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसे वे अन्य सामाजिक विज्ञान स्वतः ही बनाते हैं. विशेष सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र रूपी योग की विभिन्न इकाइयां हैं जो इसके निर्माण के लिए पूर्ण रूप से मिल जाती हैं, लेकिन आपस में मिलने के बाद रसायन विज्ञान की इकाइयों के समान ही अपने अस्तित्व को उसी में खो देती हैं. यह कथन किस विद्वान का है? द राइट आंसर इज बी, वार्ड का. तो ये कथन वार्ड का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कहना है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है? द राइट आंसर इज बी, हॉवेल का. क्वेश्चन नंबर 11, किसका कथन है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार की एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता? द राइट आंसर इज बी, लोवी. तो ये लोवी का कथन है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी एक प्रकार की स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता. क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र का ही एक अंग होने का दावा कर दिया है. यह कथन किस विद्वान का है? द राइट आंसर इज बी, पार्सन्स एवं स्मेल्सर. अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र का ही एक अंग होने का दावा कर दिया है. यह कथन किस विद्वान का है? तो ये पार्सन एवं स्मेल्सर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का कथन है कि अब अधिक समय तक समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा? अनेक अर्थशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग में लाकर इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है. द राइट आंसर इज सी, बोटोमोर. क्वेश्चन नंबर 14, किस विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक क्रियाओं जैसे संज्ञा, कॉग्निशन, सीख, लर्निंग तथा स्मरण, मेमोराइजिंग से संबंधित है? द राइट आंसर इज सी, पार्सन्स. क्वेश्चन नंबर 15, किसने समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की सीमाओं को एक दूसरे से अत्यधिक समीप मानते हुए एक नवीन शाखा सूक्ष्म समाजशास्त्र की कल्पना की है? द राइट आंसर इज सी, न्यूकॉम्ब ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक मनोविज्ञानिक को पारस्परिक क्रियाएं करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन कहकर परिभाषित किया? द राइट आंसर इज ए, किम्बॉल यंग ने. तो किम्बॉल यंग सामाजिक मनोविज्ञान है पारस्परिक क्रियाएं करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन कहकर परिभाषित किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
सहगामी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया जाता है? द राइट आंसर इज ए, मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18, किसका मत है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए सामाजिक निष्कर्ष साधारणतया हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं? द राइट आंसर इज डी, ये डर्खाइम का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है जबकि मनोविज्ञान मानसिक व्यवस्था का? यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से मिश्रण नहीं किया जा सकता। तो ये कहना है ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? द राइट आंसर इज डी, सामाजिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो वो है सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है? द राइट आंसर इज सी, डर्खाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है? द राइट आंसर इज डी, श्रम कानून। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? तो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जोड़ने वाली शाखा का नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 24, एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? द राइट आंसर इज सी, समाज शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? द राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों, सामाजिक संबंध और सामाजिक संरचना, both are right. The right answer is C. So that's all for the day. See you in the next class. Till then, keep learning, keep watching.